मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्तिपूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल देने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगे, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्हें धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उसको धीरज देकर उन शिष्यों के साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दे दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल का अपना नित्यकर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर ऋषि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गईं। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपनी अपनी पत्नियों से उल्टे सीधे का सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर व्यवतावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन और उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा विष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षि, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगे, मैं आप लोगों को कौन सा कर संपन्न करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा, ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें, हम लोगों का कार्य पूरा कर दें। ऋषि सूत जी बोले, हे ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों को हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है। यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषिवरों ने यह वचन कहा, हे सौमिन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता तथा वैसे ही सज्जन भी कभी नीच नहीं हो सकता। यह तो निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्रियों के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं। अभी ये ऋषिवर आप लोगों का निश्चित ही रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगे। हे महर्षि, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण वह शिव पुत्र उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा, बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही होगा, जो ही होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों ने अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्यकर्म करते रहे। मुनिवरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी भी अत्यंत दुर्लभ गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमोजवर के कारण कुपित हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी बीच देवयोग से महर्षि गौतम भी वहां आ पहुंच गए। वे दयालु उस गाय को तिनके से हटाने लगे। तब उस तिनके को स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते ही देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट पत्नियां सभी कहने लगे कि गौतम ने क्या कर डाला। ही विप्रो आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुखपूर्वक कहा, बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे गौवध का पाप लग गया। इसी बीच ब्रह्मा वहाँ के ब्राह्मण गौतम और ब्राह्मणियाँ अहिल्या को धिक्कारने लगी, कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य और पुत्र भी गौतम की निंदा बार बार करने लगे और धिक्कारने लगे। हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखकर सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया
कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए हे गौ घातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे और अपमानित किए जाने पर गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए। 1 कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गौहत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव अथवा पितृ कार्य भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके, उस उपाय को आप लोग बतलाइए। उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहाँ स्थित थे वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनयपूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों का प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब आप क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा, बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती है, इसीलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घौड़ी गंगाजल से स्नान पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों से कहने पर उन्होंने कहा, हाँ ठीक है। ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुनि श्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन 7वीं अहिल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों को सेवा का कार्य संपादित किया। जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।